मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शील। मित्रों, आज के कार्यक्रम में मैं लेकर के आया हूं मालव्य योग और पंचग्रही योग वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वृषभ लग्न दोनों के अनुसार आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मित्रों, इसे मालव्य योग और पंचग्रही योग के अंतर्गत जो चीजें आती हैं उन पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। और थंबनेल आपने देखा, मालव्य योग का कमाल, कंगाल भी होते हैं मालामाल। कंगाल भी होते हैं मालामाल। ये कंगाल शब्द मेरा अपना नहीं है, तो कंगाल शब्द जो ज्योतिष के महीने ग्रंथ हैं उनमें ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि मालव्य योग से व्यक्ति कंगाल से भी मालामाल बन जाता है। अर्थात जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है वह भी महलों में रहने लगता है। ऐसा इसका थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। मित्रों, पंचग्रही योग बन रहा है 6 जून 2024 को आपकी राशि में, वृषभ राशि में। लेकिन उससे पहले 19 मई 2024 को शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने ही घर में विराजमान हो रहे हैं। और जब शुक्र केंद्र में होते हैं, अपनी राशि में होते हैं, तो यह स्थिति बनती है कौन सी? मालव्य योग की। और मालव्य योग पंच महापुरुष योग में से एक योग है, एक प्रमुख योग है। और वह योग बन रहा है 19 मई 2024 को आपकी राशि में। तो इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं उस पर चर्चा करूंगा। फिर अन्य जो 5 ग्रह हैं इस आपकी राशि में, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, उस पर भी एक एक करके बात रखूंगा। मित्रों, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। और सप्तम दृष्टि से शुक्र देख रहे हैं अपने ही केंद्र भाव सप्तम भाव को। और सप्तम भाव क्या होता है उस पर चर्चा करूं उससे पहले आपको बताता हूं, जो शुक्र होते हैं वह प्रेम के, प्यार के, आकर्षण के, सुख के, सौभाग्य के और सुख उपभोग के, अर्थात विवाह के कारक भी होते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं, प्रेम संबंध हर किसी के नहीं होते हैं, किसी किसी के होते हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों के होते हैं। वह किसके कारण होते हैं? वह प्रेम संबंध भी शुक्र के ही कारण होते हैं। यदि शुक्र उच्च का हो, स्वराशि हो, मूल त्रिकोण का हो और केंद्र में विराजमान हो तो वह व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम करता है। किसी एक जोड़े से नहीं, मेल फीमेल से नहीं, अर्थात उसका प्रेम व्यवहार समाज में हर किसी के साथ एक जैसा रहता है। उसका प्रेम हर किसी के लिए, करुणा, दया हर किसी के लिए रहती है, वह आपको दिलाता है यह। अब जो शुक्र हैं, शुक्र वैसे द्वितीय भाव के कारक हैं, सप्तम भाव के कारक हैं और वह विराजमान हैं आपके लग्न में, आपकी राशि वृषभ राशि में। तो यह 19 मई से 12 जून तक आपको यह शुभ लाभ देने वाले हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया, यह आकर्षण के प्रतीक हैं। यदि आप फिल्म जगत से हैं या किसी सेलिब्रिटी से हैं तो आपके इस 23-24 दिन का जो सफर रहेगा, 25 दिन का सफर लिखा है, 25 दिन का सफर रहेगा, यह बहुत ऊंचाई पर, पीक पर आपको पहुंचाने वाला होगा। फिल्म जगत में है और या किसी भी समाज में कोई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से व्यक्ति का नेम और फेम दोनों आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यदि ऐसे फील्ड में आप हैं तो बहुत आगे जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो बहुत आगे जाएंगे। और आकर्षण, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा, आपका रेडियस बहुत अच्छा होगा। प्रशंसा यत्र तत्र सर्वत्र, सारी जगह आपकी प्रशंसा होगी, आपके कार्यों की, आपके जो भी सराहनीय कार्य हैं उनकी, और आपके जो व्यक्तित्व है, आपका कृतित्व है, आपके कार्य हैं, आपका
जो भी परिवेश है, वर्क कल्चर है, उसके कारण आपकी बहुत तारीफ होने वाली है। अब मालवीय योग के कारण और क्या क्या होता है वह भी मैं आपको बताता हूँ। इससे आपका व्यक्तित्व का निखार तो होता ही है। प्रेम, आकर्षण, देखने में बहुत सुंदर आप लगते हैं। आपके चेहरे में एक तेज होता है, एक ओज होता है, एक आकर्षण होता है और बहुत खूबसूरत होता है। और आपकी आंखें बहुत कहना चाहिए आकर्षक होती हैं। और साथ में शुक्र किसके प्रतीक हैं? शुक्र उपभोग के, जैसे मैंने बताया, धन दौलत इतनी होती है इस मालवीय योग के कारण। एक बात आपको और बताता हूं, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र दूसरी राशि में है अर्थात वृषभ राशि में, तुला राशि में है और वह केंद्र में है जन्म लग्न के जो कुंडली है उसमें, और शुक्र उच्च के हैं अर्थात मीन में है, तो यह आपके मालवीय योग की बात है। और यदि आपके जन्म समय में यह मालवीय योग है तो ऐसे गोचर में मालवीय योग जब शुक्र का हो रहा है इसमें वृषभ राशि में आने पर, तो इसमें उस पर 4 चांद लग जाते हैं जन्मकारिक मालवीय योग और आपके गोचर पर। तो इसके साथ साथ धन दौलत, लग्जरी लाइफ, घोड़ा, गाड़ी, मकान, अच्छा भवन, अच्छा रहन सहन, लग्जरियस लाइफ, यह शुक्र आपको देते हैं। और सुंदर स्त्री, और स्त्री है तो सुंदर पुरुष, यह देते हैं। यह विवाह के कारक भी हैं। विवाह में यदि रुकावटें आई हैं, इन 24-25 दिनों में आपकी विवाह की बातचीत भी चल सकती है। और संतान बख्शी से कोई निराशा रही है, वह निराशा भी आपकी आशा में परिवर्तित होगी। आप आशावादी होंगे। यदि आज तक आपको निगेटिव थॉट आए हैं, वह अब अफर्मेटिव थॉट आपके आने लगेंगे। और इससे क्या होता है, मालवीय योग के कारण नेवर लुक बिहाइंड, पीछे मुड़ करके देखने की नेवर, कभी नहीं देखना है, ऐसी एक सोच आती है। आगे बढ़ते जाना है, मंजिल को अर्थात जो गोल है उस गोल को अचीव करने की तरफ आदमी कंसंट्रेट करता है, वहाँ उसका ध्यान केंद्रित होता है। और हर किसी को वह अपने जैसा ही समझता है। जैसे सद्भाव, सद्विचार मेरे अंदर हैं, ऐसे ही सद्विचार दूसरे के अंदर भी होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपकी जो यह कमजोरी है, एक तरह से कमजोरी होती है, दूसरे को भी अपने जैसा समझना, तो इसमें दूसरा व्यक्ति, अगला व्यक्ति आपसे नाजायज फायदा, बेमतलब का बेनिफिट, प्रॉफिट उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। जानबूझ करके बिना जाने, बिना परीक्षा के आप किसी पर विश्वास ना करें। यह इस योग की एक बहुत बड़ी कमी है। और पति पत्नी का सुख बहुत अच्छा, शैया सुख बहुत अच्छा, संतान सुख बहुत अच्छा, और प्रेम व्यवहार, संगीत प्रेमी, जैसे मैंने बताया, यदि आप सिने जगत से हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो संगीत से, और जो नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, फिल्म होते हैं, पिक्चर होती हैं, इनसे बहुत लगाव, और एक्टिंग से बहुत लगाव, और साथ में भाषण प्रतियोगिता, उसमें डिबेट जो होती हैं उसमें बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, यह बहुत अच्छा होता है। और कार्य व्यवसाय में भी आकर्षण, जैसे मैंने बताया, वर्क कल्चर बहुत उन्नत कोटि का, उत्तम कोटि का होता है। और यात्राएं भी बहुत होती हैं, यात्राओं का भी व्यक्ति शौकीन होता है। आपने ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ, यह सब वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए बता रहा हूँ। और साथ में राजनीतिक सफर तो बहुत उत्तम होने वाला है। अब बात करता हूं आपकी राशि में, आपके लग्न वृषभ में, वृषभ राशि में यह पंचग्रही योग कब बन रहा है? यह 6 जून 2024 को बन रहा है। बुध, मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, दोनों जगह द्वादश में, लेकिन द्वादश से वृषभ राशि में बुध आ रहे हैं 31 मई को, और वह जब यहाँ पर आ रहे हैं तो फिर पंचग्रही योग बन जाता है। चंद्रमा भी यहाँ पर 6 तारीख को आ रहे हैं। तो यह है शनि जयंती का दिन। शनि महाराज जो आपके दशमेश हैं वृषभ राशि के, और यह दशमेश वृषभ राशि वृषभ लग्न के दोनों के जन्मजात दशमेश होते हैं, और भाग्येश भी जन्मजात होते हैं, लेकिन वह मूल त्रिकोण में विराजमान है। सारे ग्रह
इतने अनुकूल बन रहे हैं जब मालव्य योग आपकी राशि में, आपके लग्न में बन रहा है, शनि मूल त्रिकोण में है, और साथ में जब यह मालव्य योग बनेगा, पंच महापुरुष योग बनेगा, उसके साथ साथ जो मंगल हैं, मंगल भी यहाँ पर आ जाएंगे। कहाँ पर? अपनी मूल त्रिकोण राशि में 1 जून को। तो आपके लिए शनि मंगल मूल त्रिकोण में और शुक्र अपनी राशि में, बुध भी आपके साथ आपकी राशि में, गुरु का सानिध्य तो आपको मिल ही रहा है लंबे समय से, सूर्य भी वहाँ पर है, चंद्रमा भी वहाँ पर हैं, और सूर्य, चंद्रमा और गुरु के कारण गज केसरी योग भी निर्मित होता है। हालांकि उस दिन अमावस्या होती है, बट सावित्री का पूजन का, बट सावित्री व्रत उपवास का दिन भी हुआ होता है, शनि जयंती का दिन भी होता है। तो उस दिन चंद्रमा बहुत क्षीण अवस्था में होते हैं, लेकिन जो गुरु और चंद्रमा का योग बन रहा है उससे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, चंद्रमा की स्थिति रहती है, ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिन के ठीक 12 बजे हैं, सूर्य तप रहा है, धूप बहुत अच्छी तेज है, और हम घर के अंदर एक बल्ब भी जला देते हैं तो वह सूर्य की रोशनी में वह बल्ब और अधिक उसमें 4 चांद लगा देता है। वही स्थिति यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की होती है। सूर्य का तो तेज है ही है, चंद्रमा भी वहाँ पर कमरे के अंदर चारों तरफ आपकी रोशनी है, लाइट है, नेचुरल लाइट, और साथ में आप कमरे के अंदर, अपने रूम के अंदर जहाँ भी आप हैं वहाँ एक बल्ब भी जला देते हैं, चाहे वो कम वाट का हो, ज़्यादा वाट का हो, कम पावर ज़्यादा पावर का हो, वह भी अपनी रोशनी करता ही करता है। तो इसी प्रकार से यह गज केसरी योग भी निर्मित होता है। तो यह पंचग्रही योग और पंच महापुरुष योग में से मालव्य योग यह आपके जीवन को ऐसा बनाएगा। मालव्य योग का कमाल, और कंगाल भी होते हैं मालामाल, कंगाल होंगे मालामाल नहीं कह रहा हूँ, कंगाल भी होते हैं मालामाल। इसमें कंगाल होते हैं मालामाल हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्योतिष के प्रणेताओं ने यह बात कही है। मित्रों, यह मालव्य योग, और सामने एक बात और बताता हूँ, गुरु महाराज पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव संतान के भाव को देख रहे हैं, यह मालव्य योग में और 4 चांद लगा देता है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मालव्य योग आपके जीवन में आपको माला माल बनाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।